इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। मछली की भूल का क्या हुआ? भंजन, यानी नष्ट हुआ। वो जो भूल उसके मन में थी अनेक प्रकार की, ऐसी भूल का क्या हुआ? भंजन हुआ, चूर हुआ। किसका? दुख का। एक दृश्य दर्शित होता है। अब ये सब हो गया, ऊपर आ गई बाल्टी। अब आ जाने के बाद क्या होने वाला है? अच्छी से सुनना, आपकी काम की बात आ रही है अब, है ना? काम की बात आ रही है आपकी। और उपाश्रय के प्रांगण में गुरुतम भाजन है, एक बड़ा भाजन रखा हुआ है, जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है। एक है, क्योंकि शुरुआत में कहा हमारे जो शिल्पी हैं वो संयम के आराधक हैं, अहिंसा धर्म के पालक हैं। वो बिना छना जल का प्रयोग नहीं करते, जल को छानते हैं। और वही छानने की बात आप लोगों को बताई जा रही है कि देखो कैसे पानी छाना जा रहा है। गुरुतम भाजन है जिसके मुख पर वस्त्र बंधा है, साफ। कैसा होना चाहिए? सुथरा। सुथरा से क्या लेना? खादी का। देखिए, साफ होना चाहिए, सुथरा यानी फटा पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि साफ तो है, वो अच्छा है, लेकिन फटा हो नहीं, वो नहीं। साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, अर्थात फटा आदि नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? खादी का, टेरी काट का नहीं चलेगा। अब अपन कहते हैं कच्ची से भी तो छान लो, पानी तो छानना है, लेकिन सही वस्त्र पानी का छन्ना कैसा होना चाहिए? खादी का, साफ सुथरा खादी का। दोहरा किया हुआ, अकेला एक हारा नहीं, कैसा होना चाहिए? दोहरा, डबल। दोहरा किया हो और उसी ओर बढ़ता है कुंभकार बाल्टी ले हाथ में। आपको छन्ने की बात कही गई, तो आपको छन्ना कैसे होना चाहिए? साफ सुथरा, डबल कपड़े का। ये जिसमें आप पानी छान रहे हो, दोहरा किया हुआ, सिंगल नहीं। मूकमाटी में भी आपको श्राप का चार मिलेगा। ये श्राप का चार नहीं है तो और क्या है बताओ? मात्र श्राप का चार से यही सबसे बात, श्रावक के मूल गुणों का वर्णन भी इसमें आपको समावेश मिलेगा। और श्रावक की मूल गुणों की क्रियात्मक है, करके बताया जा रहा है कि कैसे करना है। अब बाल्टी लेकर के बड़ा है, उस इसके लिए बाल्टी हाथ में ले। अब देखो पानी छानना कैसे है, बड़ी सावधानी से धार बांधकर जल छानता है वह। अब अपन कभी कभार क्या होता, छान तो उठाई और सीधी ली और ले छपाक, है ना? तो आधो पानी बाहर और आधो पानी भीतर। ऐसा नहीं, पानी छानते समय बड़ी सावधानी रखना चाहिए कि आप कैसे पानी छाने। उसमें जैसे ही आपने निकाला, क्योंकि शुरुआत में बता दी, बड़ी सावधानी से ऊपर खींच रहा है, आप ला रहा है, कहीं पानी नीचे गिर ना जाए। और पानी ऊपर आ गया, बाल्टी हाथ में, बड़ी सावधानी से धार बांध कर, है ना, देख करके धार बांधकर जल छानता हुआ है। धीरे धीरे जल छनता है,
ये भी देख लेना चाहिए कि कपड़ा पार कर जितने भरते जा रहे हो आप, है ना, तो ऐसा ओवरफ्लो ने अपन ने जल्दी डाल दिया पूरा और पानी उससे कपड़े में से निकल नहीं पाया, और आप डालते गए तो पहले उसको जितना है पानी को छन जाने दो, धीरे धीरे डालो। कैसे डालो? धीरे धीरे। जल छनता है इतने में ही, वह जल छन रहा है, इतने में ही शिल्पी की दृष्टि थोड़ी सी फिसल जाती है अन्यत्र। इतने में ही शिल्पी की दृष्टि फिसल जाती है अन्यत्र। उछलने को मचलती सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है, अन्यत्र उसमें से, किसमें से उछलती है? बाल्टी में से उछलती है। क्योंकि अभी तो धार डाल रहा था तो उसकी दृष्टि कहाँ थी? उसके पानी कपड़े पर। लेकिन जैसे ही उसमें से कुछ क्या हुआ, उछलने की मचलने सी यह मछली बाल्टी में से उछलती है, जा गिरती है माटी के पावन चरणों में। माटी के पावन चरणों में फिर फूट फूट कर रोती। कौन? मछली। उसकी आंखें संवेदना से भर जाती, संवेदना से भर जाती और वेदना से घिराती। एक साथ तत्काल वे अपूर्वता की प्यासी हैं, प्यासी हैं, अपूर्वता की प्यासी हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है कि मछली को अगर जलना हो, जल में मछली का जीवन सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर गई, और पृथ्वी पर गई तो वह कैसी हो गई? अब तड़प रही है, आंखें संवेदना से भर जाती हैं, वेदना से घिराती हैं, एक साथ तत्काल अपूर्वता की प्यासी हैं, प्रभु की दासी सी बड़ी आशा बनी है। बड़ी आशा करती यहाँ पर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बनी हुई है। बड़ी आशा अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऐसा है ना, बनी है। जिन्हें, जिन आंखों से छूट छूट करके माटी के चरणों को धोती है, वह उजली उजली आंसू की बूंदें। कैसी? वो माटी की बात आ रही है, और माटी को वह धोने को करने हैं। कल्पना आचार्य की यहाँ पर एक, उस समय वह माटी से मछली का मिलन हुआ है, तो मछली के मिलन से उसे वेदना, संवेदनाएं सब कुछ हो रही हैं एक साथ तत्काल। ऐसी लग रहे अपूर्वता की प्यासी, जैसे अभूतपूर्व प्यासी हो, बहुत समय से इच्छाओं से भरी हो, ऐसी प्यासी सी बन, प्रभु की दासी सी कल्पना की है। प्रभु की दासी, मैं तो क्या हूं? अब तो भगवान में आपके चरणों का दास बनूं, मैं तो आपके चरणों की दासी बनूं। क्योंकि यहाँ मछली है, स्त्रीलिंग की बात है, तो वहां पर कल्पना क्या की है? प्रभु चरणों की दासी सी बड़ी आशा बनी है, ऐसी श्रेष्ठता से बनी हुई है दोनों अपने आप में। जिनकी आंखें छूट छूट करके माटी के चरणों को धोती है, जैसे अपन बहुत समय से किसी से अपने जनों से मिलते हैं, है ना, चाहे गुरु से शिष्य का मिलन हो, प्रभु से भक्त का मिलन हो, जो आप कभी जिसकी कल्पना कर रहे हो कि मुझे कब होगा, मैं ऐसी वंदना कब करूंगा, मुझे उनका दर्शन कब होगा, और जैसे ही आपको वो मिलते हैं, आंखों से अपने आप आनंद के आंसू झरने लगते हैं, आनंद रासुर। ऐसे आनंद के आंसू से भरा हुआ, देखिए रोने का तरीका, रोने रोने की बात, एक रोने में आर्त ध्यान होता है,
और एक रोने में धर्म ध्यान भी होता है। जब कोई प्रभु के पास भक्त पहुंचता है और बड़ी, तो वो कहता है भगवान मेरी अंदर की वेदनाओं को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं कह नहीं पाऊंगा, मेरे पास शब्द नहीं है। थकी नाव भव गति में तुम प्रभु पार करे, केवटिया तुम हो प्रभु। हे भगवान मेरी नाव तो कैसी है, संसार में हम थक गई है, भटक गई है। थकी नाव भव जलित में तुम प्रभु पार करे। भगवान आप ही हमारी नैया को पार लगा सकते हो, क्योंकि आपका नाम लेते लेते ही हमारी नैया क्या होगी, पार होगी। ये मुझे भवसागर से क्या होगा, मुझे पार किनारा मिलेगा। और कोई मेरे लिए और संसार में कोई सहारा, इसलिए भगवान खीवटिया तुम हो प्रभु। मेरे खीवनहार कौन हो, आप ही हो, आप ही के भरोसे हैं, है ना। ये नैया पार करने इस भव सागर में मैंने नैया डाली है तो किसके भरोसे डाली है, आपके भरोसे डाली है। मुझे संसार में और किसी का भरोसा नहीं है, रिश्ते नातों पर भरोसा नहीं है, पर भरोसा किस पर है, आप पर है। वैसे ही प्रभु का दास बन करके वही सोचता है कि मुझे भरोसा सिर्फ भगवान आप और आपके श्री चरणों पर है, और किसी पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसे प्रभु चरणों की दासी बन करके वह आनंद से भरी हुई है और माटी के चरणों को धोती है। किसको धोती है, माटी के चरणों को। वह उजली उजली आंसू की बूंदे, अपनी अच्छी साफ सुथरी आंखों की बूंदे, जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलता हरी है और पीर सागर की सवर्णता को चूलता झरी है। सोचिए आप, एक कल्पना की है कि उन बूंदों ने, किन की बूंदों ने, ऐसी बूंदों ने जो क्षीर सागर की पावनता, आप अपन कल्पना कर सकते हैं। यहां अपन भगवान का अभिषेक करते हैं रोज, तो रोज आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम क्षीर सागर जी का जल ला सको। क्यों? क्योंकि क्षीर सागर कहाँ है, ये 2.5 दीप के बाहर है। हाँ, तुम नहीं जा सकते, पर देवतागण जरूर जाते हैं। भगवान का जब मस्तकाभिषेक होता है, जन्माभिषेक होता है, तो कौन से जल से होता है, क्षीर सागर। ऐसा अब आप कहो कि महाराज वो देखने में पानी तो पानी जैसा रहता है, ये ध्यान रखना, ये मत सोचना वो दूध नहीं है। हाँ, स्वाद में जैसे दूध का स्वाद होता है, कैसा होता है, दूध का स्वाद होता है, वैसे उस जल का स्वाद क्षीर सागर के जल के समान, यानी उस जल का स्वाद है तो पानी, लेकिन उसका स्वाद कैसा है, क्षीर के समान है। उस क्षीर सागर के जल में किसी प्रकार के जली जंतु जीव नहीं होते, त्रस जीव नहीं होते। वहां के पानी को छानने की जरूरत, एक बार एक लड़की ने कहा था, महाराज सुना है कि भगवान का जन्माभिषेक होता है तो वो तो क्षीर सागर के जल से होता है, उसको तो कोई गर्म करता ही नहीं है, उसको तो देवतागण छानते ही नहीं है। तो क्षीर सागर के जल को छानने की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें त्रस जीवों का सद्भाव नहीं होता। जल का एक जीवों को आप छान नहीं सकते, लेकिन उसके अंतर्गत जो त्रस जीव होते हैं उनको ही छाना जाता है। ये जो हमारे पास जो जल है आज कुएं का, सागर का और नदी आदि का, इसमें सर्वत्र त्रस जीव पाए जाते हैं, इसलिए पानी छाना जाता है। जिस दिन तुम्हें क्षीर सागर का जल मिल जाए उस दिन तुम्हें छानने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो
ऐसा लगता है जैसे क्षीर सागर की पावनता हो उन बूंदों में। वहां पावन इसलिए है कि वो कभी सड़ता गलता नहीं है, कभी गंदा नहीं होता, हमेशा एक सा बना रहता है, कभी खराब नहीं होता, मूलता हरि। इस प्रकार हमेशा मूलता हरि, हमेशा हर प्रकार के उस प्रकार के जीवों से रहित होकर के, और पीर सागर की सवर्णता को चूलता झरी। पीर सागर अर्थात दुख रूपी सागर की, ये अपने संसार के दुख रूप समुद्रपन कहते। जहां देखो ये दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी। जहां देखो सब, जितने भी संसार में जितने भी मिल रहे हैं, सब कैसे मिल रहे हैं? सब कहते सब तो अच्छो है, कछु बात की कमी नहीं है। किसी से पूछना, बताओ कैसो का चल रहा भैया? सब अच्छो चल रहा है, फिर भी सब तो अच्छा है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, धन पैसे की कमी नहीं है, फिर कुछ तो हुई है, बस इतना ही है कि शरीर ठीक नहीं है। तो ये कौन हो गया? तन दुखी। और एक आ गया, वो कहता है बिल्कुल शरीर स्वस्थ है, सब कुछ है, पर क्या करें, हमारे घर वाले हमारी बात कोई सुनत नहीं है। कौन दुखी हो गया? मन दुखी हो गया। और तो सब अच्छे हैं, शरीर भी अच्छा है, और क्या करे महाराज, दुकानदारी अच्छी चलत नहीं है। कौन से दुखी हो गए? धन दुखी हो गए। और फिर बाद में सब हो गया, सब कुछ अच्छा है, और ऐसे ये तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी, कहीं ना कहीं तो दुख ही दुख है। और ना जाने कितने प्रकार इन तीन फैकल्टी में, और ना जाने कितने भेद प्रभेद होते हैं, उनका कोई अंत। इसलिए कहा पीर सागर की सवर्णता का चूलता झरी, ऊपर से झरी हुई है, हमेशा पीर वो बढ़ती ही जा रही है। जहां देखो संसार की विचित्रताओं का भरा पड़ा हुआ है। ऐसे संसार के दुखों का वर्णन भी है, तो संसार की पावनता का दर्शन भी। आज के इस मूक माटी के प्रसंग पर हम सब लोगों को ये एक भक्ति का स्वरूप भी दिया है, तो एक वेदना का स्वरूप भी मिला है कि एक मिलन से दोनों की, माटी का और मछली का मिलन हुआ, उसने एक दूसरे का, अब वेदना तो उसको हो रही है, सब कुछ हो रही है। अब आगे क्या होगा, आगे का प्रसंग अपन बंद करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।